हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एन स्टडी स्टेज पर। तो आज दोस्तों हम बताने वाले हैं आप सभी को हिंदी गोधूली भाग 2 का पहला नंबर चैप्टर जो कि है श्रम विभाजन और जाति प्रथा उसका सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आप सभी को कराने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला आपका प्रश्न क्या कर रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। तो चलिए अब 2 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 2 नंबर प्रश्न है आपका, डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था। इसके पिता का नाम था रामजी सकपाल। भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था, रामजी सकपाल। अब चलिए 3 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है। 3 नंबर देखिए आपका प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। तो 3 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिए आपका क्या कर रहा है। 4 नंबर आपका प्रश्न है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी है प्रमुख, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है नन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष एवं प्रमुख दोनों कारण है, ठीक है ना। तो 4 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है आपका। 5 नंबर प्रश्न है आपका, मूक नायक क्या है। मूक नायक जो है मेरे दोस्त पत्रिका है। मूक नायक क्या है, पत्रिका। तो 5 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 6 नंबर आपका प्रश्न है, भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहां पर हुई थी। तो इसका मृत्यु हुआ था दिसंबर 1956 में, दिल्ली में हुआ था। कहां पर, दिल्ली में। तो 6 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है आपका। 7 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। इसका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, ठीक है ना। तो 7 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 8 नंबर आपका प्रश्न है, अम्बेडकर की दृष्टि में भारत का वास्तविक रूप कैसा होता है। मतलब इसकी दृष्टि में वास्तविक रूप इसका दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। तो 8 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 9 नंबर देखिए आपका प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की है। तो 9 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है आपका। 10 नंबर देखिए आपका प्रश्न है, 10 नंबर प्रश्न है आपका, सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रम विभाजन, ठीक है ना। 10 का ऑप्शन नंबर 20 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर देखिए आपका प्रश्न क्या कर रहा है। 11 नंबर प्रश्न है आपका, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ पर गए थे। तो ये शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे न्यूयॉर्क में। तो 11 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया। चलिए अब 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 12 नंबर आपका प्रश्न है, अम्बेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। मतलब इसके 3 प्रेरक व्यक्ति थे, कौन कौन, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। तो चलिए 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है आपका। 13 नंबर प्रश्न है आपका, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था। तो ये भाषण जो है 1936 ईस्वी में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया। चलिए अब 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 14 नंबर आपका प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, यह एक प्रकार का निबंध है। क्या है, निबंध। चलिए अब 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है आपका। 15 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना अम्बेडकर जी की है।
तो इनमें से कौन सी रचना इसकी है? तो ऑप्शन ए में है द कास्ट इन इंडिया, ऑप्शन नंबर बी में है द अनटचेबल्स हु आर डे, ऑप्शन सी में है हु आर शुद्राज, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, क्योंकि ये सभी पुस्तक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की है। ठीक है ना। चलिए अब 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है आपका? देखिए 16 नंबर प्रश्न, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक इसलिए मानता है क्योंकि कार्य कुशलता में वृद्धि भी अच्छा हो, कार्य कुशलता। ठीक है ना। तो 16 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है आपका? 17 नंबर देखिए प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से लिया गया है? मतलब किस भाषण का संपादित अंश है, वही इसका मतलब हुआ कि किस भाषण से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से यह जो पुस्तक है उससे थोड़ा सा अंश हिस्सा लिया गया है। ठीक ना। चलिए अब 17 हो गया प्रश्न। अब 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 18 नंबर प्रश्न है आपका, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया? यह जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यह भाषण दिया गया था अंबेडकर के द्वारा। उसके बाद इसको हिंदी में लिखा कौन? तो ललई सिंह यादव ने। तो 18 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। चलिए दोस्तों अब 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 19 नंबर देखिए आपका प्रश्न है, अंबेडकर का जन्म। 19 नंबर देखिए प्रश्न है आपका, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दलित परिवार में। तो चलिए 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 20 नंबर आपका प्रश्न है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडम्बना दिखाई दिया? लेखक भीमराव अंबेडकर को इस युग में कहाँ पर विडम्बना दिखाई दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जातिवाद में। चलिए 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है आपका? देखिए 21 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम क्या था? इसकी माता का नाम था भीमाबाई। माता का नाम क्या था? भीमाबाई। और पत्नी का नाम क्या था? रमाबाई। इसके पिताजी का नाम था रामजी सकपाल। इसके पिता का नाम क्या था? रामजी सकपाल। और इसने पीएचडी कब हासिल किया था? इसने पीएचडी की उपाधि कब हासिल किया था? पीएचडी इसने पीएचडी किया था 1916 ईस्वी में। कब? 1916 ईस्वी में। ठीक ना। इसने पीएचडी किया था 1916 ईस्वी में। और इसके प्रेरक व्यक्ति कितने थे? इसके प्रेरक व्यक्ति 3 थे। इसके प्रेरक व्यक्ति कौन थे? 3। कौन कौन? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। कौन कौन? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। 3 को प्रेरक व्यक्ति थे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ना? क्योंकि ये सब बेसिक नॉलेज है, ये सब भी पूछ देता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। चलिए अब 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? देखिए 22 नंबर आपका प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? हूँ वही क्वेश्चन है, इसने पीएचडी की उपाधि कब हासिल किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1916 ईस्वी में। ठीक ना। चलिए 22 का ऑप्शन नंबर सी, 1916 ईस्वी बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि वो क्वेश्चन जो था बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है आपका। ठीक ना। चलिए 23 नंबर प्रश्न है आपका, लेखक की दृष्टि में विडम्बना की बात क्या है? इसके दृष्टि में विडम्बना की बात क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। हमारे समाज में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। तो चलिए 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है आपका? 24 नंबर प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? इसके दृष्टि में आदर्श समाज, अच्छा समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व मतलब भाईचारा का भाव हो, वही आदर्श समाज इसकी दृष्टि में होना चाहिए। तो चलिए अब 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है आपका? देखिए 25 नंबर प्रश्न निकल गया आपके स्क्रीन पर। 25 नंबर प्रश्न है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा। लेखक जो है जाति प्रथा को बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानता है। तो चलिए 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है आपका? देखिए 26 नंबर प्रश्न है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म
किनकी रचना है? तो यह पुस्तक जो है भीमराव अंबेडकर की रचना है। चलिए अब 27 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 27 नंबर देखिए प्रश्न है आपका, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। मतलब आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? तो हानिकारक है। तो 27 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। चलिए अब 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 28 नंबर प्रश्न है आपका, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में। कब हुआ था? भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो बता दिए हैं पहले, इसको ध्यान में रखिएगा। 14 अप्रैल 1891 को इसका जन्म हुआ था। 14 अप्रैल 1891 1891 ईस्वी में, ठीक ना। चलिए अब 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 29 नंबर देखिए दोस्तों प्रश्न है आपका, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसने बहिष्कृत भारत, यह एक प्रकार का पत्रिका है। जैसे गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया था। यंग इंडिया पत्रिका, यंग इंडिया क्या है? पत्रिका, यह गांधी जी ने लागू किया था, बनाया था गांधी जी ने, ठीक है ना। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब अंतिम प्रश्न है आपका 30 नंबर, देखिए क्या कह रहा है। 30 नंबर प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? मतलब भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर को। इसको B.R. अम्बेडकर भी कहते हैं इंग्लिश में, B.R. अम्बेडकर, ठीक ना। तो चलिए 30 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही। पहला चैप्टर का हम आप सभी को 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं। आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि 30 में से आपका कितनों क्वेश्चन सही हुआ। तो आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो पहले आप लोग दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से आपका फ़ायदा यह होगा कि आपके दोस्त भी इससे बेहतरीन फ़ायदा ले पाएंगे। और इसको अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको हरदम सहायता मिलता रहेगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, तब तक बाय। जय हिंद, वंदे